नमस्कार साथियों, मैं राधे मीणा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने जा रहा हूँ एलडीसी भर्ती 2024 है, जो अभी 11 अगस्त को उनका एग्ज़ाम लगा था। अभ्यर्थी लगातार असमंजस की स्थिति में है कि हम टाइपिंग स्टार्ट करें या नहीं करें। साथियों, जो अभ्यर्थी एलडीसी भर्ती की टाइपिंग का इंतज़ार कर रहे हैं और उन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, आंसर की मिलाई है किसी भी कोचिंग से, और उन अभ्यर्थियों के अलग अलग कैटेगरियों में जो मैं अंक बताऊंगा, उन अंक से ज़्यादा उनके अंक आ रहे हैं। 200 अंक का आपका परीक्षा लगा था और उसमें से आपके जितना मैं बताऊंगा उससे ज़्यादा आ रहे हैं, या उससे एक दो नंबर 1 2 5 प्लस माइनस 5 अंक ऊपर नीचे है, तो आप अवश्य रूप से टाइपिंग शुरू कर दें आज से ही। साथियों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एलडीसी भर्ती 2024 में 200 अंक का आपका पेपर हुआ। उसमें से जनरल कैटेगरी के जिन अभ्यर्थियों के 125 से लेकर 130 अंक आ रहे हैं, कितने 125 से लेकर 130 अंक आ रहे हैं, वो सभी अभ्यर्थी या परीक्षार्थी अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दें। और महिला वर्ग के जो सामान्य में महिला है, उनके 125 अंक आ रहे हैं, उससे ज़्यादा आने वाली सभी महिलाएं अपनी टाइपिंग शुरू कर लें। जिन महिलाओं के 115 अंक जनरल में है और 115 अंक से ज़्यादा अंक आ रहे हैं, वो सभी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें। और ओबीसी में जिन अभ्यर्थियों के लगभग 120 से लेकर 125 126 अंक आ रहे हैं, वो सभी टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। यानी कि 120 प्लस 120 से लेकर 126 तक जिन अभ्यर्थियों के अंक आ रहे हैं, वो सभी ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी टाइपिंग शुरू कर दें। और ईडब्ल्यूएस में भी 120 से लेकर 125 अंक जिन अभ्यर्थियों के आ रहे हैं, वो सभी टाइपिंग स्टार्ट करें। ओबीसी की जो महिलाएं हैं, उनकी कट ऑफ लगभग 105 अंक से लेकर 108 अंक जाएगी। और ईडब्ल्यूएस की जो महिलाएं हैं, उनकी भी कट ऑफ 105 अंक से लेकर 108 अंक जाने की संभावना है। अब जो अभ्यर्थी हैं जो एमबीसी कैटेगरी के हैं, उनके 110 अंक आ रहे हैं, 110 अंक से ज़्यादा अंक हैं, वो सभी अभ्यर्थी अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और महिलाएं 90 अंक से ज़्यादा जिन महिलाओं के अंक आ रहे हैं, वो सभी महिलाएं अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें। और एससी में जिन अभ्यर्थियों के 110 से लेकर 115 अंक आ रहे हैं, वो सभी अभ्यर्थी 110 अंक से ज़्यादा अंक लाने वाले सभी एससी के पुरुष अभ्यर्थी अपनी टाइपिंग शुरू कर दें। और 90 अंक से ज़्यादा जिन महिलाओं के अंक आ रहे हैं, वो सभी टाइपिंग शुरू कर दें। एसटी में जिन पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों के 100 से लेकर 105 अंक आ रहे हैं, यानी कि 100 अंक आ रहे हैं, वो सभी 100 अंक से ज़्यादा वाले सभी अभ्यर्थी टाइपिंग शुरू कर लें। और महिलाएं हैं जिनके 90 अंक से ज़्यादा अंक आ रहे हैं, वो सभी अपनी टाइपिंग है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और जो भी मैंने अभी कट ऑफ बताई है, इसमें आप प्लस माइनस 5 अंक कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों के 5 अंक कम हैं, वो भी टाइपिंग करें। जिन अभ्यर्थियों के 5 अंक ज़्यादा हैं, वो भी टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ टीएसपी की। टीएसपी में जो अभ्यर्थी जनरल के हैं और उनके 120 अंक आ रहे हैं, वो सभी अभ्यर्थी अपनी टाइपिंग शुरू करें। और महिलाओं के लगभग 100 अंक आ रहे हैं, 105 अंक से ज़्यादा आ रहे हैं टीएसपी जनरल में, वो सभी महिलाएं अपनी टाइपिंग आज से ही प्रारंभ कर लें। और एससी में जिन अभ्यर्थियों के 95 से लेकर 100 अंक आ रहे हैं टीएसपी में, वो सभी अभ्यर्थी अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। 85 जिन महिलाओं के अंक आ रहे हैं, वो भी सभी टाइपिंग करना शुरू कर दें एससी कैटेगरी में। अब मैं बात कर लेता हूँ एसटी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 85 अंक आ रहे हैं 200 में से टीएसपी में, वो सभी
टीएसपी कैंडिडेट अपनी टाइपिंग शुरू कर दें और महिलाएं 70 से ऊपर वाली सभी महिलाएं टाइपिंग शुरू करते हैं, क्योंकि टीएसपी में एससी एसटी का जो बैकलॉग के पद थे वो लगभग 550 के आसपास रहे थे। तो साथियों टीएसपी में बहुत सारे पद हैं रिक्त और टीएसपी कट ऑफ मिनिमम पासिंग मार्क जाएगी और अब की बार भी टीएसपी में पद रिक्त रहने की संभावना जताई जा रही है। तो साथियों एक बार मैं पुनः कट ऑफ का विश्लेषण आपके सामने कर देता हूं। जनरल में जिन अभ्यर्थियों के नॉन टीएसपी में जनरल में जिन अभ्यर्थियों के 125 अंक से ज़्यादा अंक आ रहे हैं वो सभी टाइपिंग कर लें। महिलाएं 115 यानी कि जनरल महिला 115, ओबीसी पुरुष 125 से ऊपर वाले सभी तैयारी करें और ओबीसी की जो महिलाएं हैं 105 से 108 अंक, ईडब्ल्यूएस 120 से ऊपर सभी अभ्यर्थी अपनी टाइपिंग शुरू कर लें। महिलाएं 105 से ऊपर वाली सभी टाइपिंग करें। एमबीसी में 110 अंक जिन पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों का सभी टाइपिंग करें और ओबीसी महिलाएं उनके 85-90 अंक जितने भी आ रहे हैं सभी महिलाएं टाइपिंग शुरू कर लें। एससी में जिन पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों के लगभग 110, 105, 110 अंक आ रहे हैं, 105 से 110 अंक आ रहे हैं, वो सभी एससी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी अपनी टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। और महिलाओं के 90 अंक से ज़्यादा जिन एससी की महिलाओं के अंक आ रहे हैं वो सभी टाइपिंग करें। एसटी में जिन पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों को 100 अंक से ज़्यादा अंक करें वो सभी टाइपिंग करें और महिलाएं 85 अंक से ज़्यादा आने वाली सभी महिलाएं टाइपिंग कर लें। टीएसपी में जनरल में 120 अंक से ज़्यादा हैं जनरल पुरुष में और 105 अंक से ज़्यादा जो महिलाएं लेके आई हैं वो जनरल की सभी टाइपिंग कर लें। एससी में 90 से लेकर 100 अंक और एससी महिला लगभग 85 अंक और एसटी पुरुष 85 अंक और एसटी फीमेल टीएसपी में मिनिमम पासिंग मार्क यानी 75 तक उनको टाइपिंग के लिए बुला लेंगे। तो साथियों ये एक मोटी टाइपिंग का मैंने पूरा आपको समझा दिया है कि कट ऑफ इतने रहने जा रही है। इससे ज़्यादा या इससे प्लस माइनस कम जिन अभ्यर्थियों के अंक आ रहे हैं वो अवश्य रूप से आज से ही टाइपिंग शुरू कर दें। क्या बोला? आज से ही टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो साथियों ये टाइपिंग के 50 अंक की टाइपिंग आएगी। इसमें 25 अंक आपकी हिंदी की टाइपिंग होगी उसके और 25 अंक इंग्लिश की टाइपिंग होगी उसके अंक आएंगे और 25 अंक की जो इफ़िशियंसी होती है वो हिंदी की और 25 की ही इंग्लिश की इफ़िशियंसी होती है। इफ़िशियंसी का मतलब होता है कोई पैराग्राफ आएगा उस पर आपको फॉर्मेटिंग करनी होगी। फॉर्मेटिंग में जैसे आपको दे देगा कि आप तीसरे पैराग्राफ की चौथी लाइन को इटैलिक में कीजिए, बोल्ड कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप 5वें पैराग्राफ के उस शब्द को बोल्ड करें। आप पूरे इस जो टाइपिंग का जो आएगा सभी पूरे पैराग्राफों में यानी कि पूरे पैराग्राफों में जैसे मान लो कोई आवश्यकता शब्द है या कोई कर्तव्य नाम से कोई शब्द है या फिर कोई कार्यालय नाम से कोई शब्द है, कोई भी कार्यालय या कुछ भी कोई शब्द आ जाए तो उन शब्दों कितने शब्द हैं पूरे पैराग्राफों में, उस पैराग्राफ में कितने हैं, ये कुछ भी ढूंढवा सकता है। ये होता है एक तरह की इफ़िशियंसी का काम। तो साथियों इस तरह से मैंने आपको इफ़िशियंसी के बारे में भी समझा दिया है। इफ़िशियंसी क्या होती है, क्या उसमें होता है। इफ़िशियंसी में मैं बता रहा हूँ जिन अभ्यर्थियों का चयन होगा उसमें से 90% अभ्यर्थियों के 50 में से 50 अंक आएंगे इफ़िशियंसी में। यानी कि जो आपके पद हैं उनमें से जो चयनित होने वाले लगभग 4500 अभ्यर्थियों के 50 अंक आएंगे। 50 में से 50 अंक इफ़िशियंसी में आएंगे और टाइपिंग में सबके 40+ आएंगे, यानी कि 90 अंक तो आपके ईजिली आ जाएंगे। इससे ऊपर अंक लेके आना धीरे धीरे थोड़ा टफ हो जाता है। तो साथियों इफ़िशियंसी टाइपिंग को लेकर और कोई भी डाउट होगी मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। रात का समय हो चुका है, नींद आ रही है, आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट बना रहे हैं।
आपको जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, जिससे आपको कुछ हेल्प मिले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।